चौक के बी कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून का बड़ा खट, ख्वाजा साद रफ़ीक की खुसूसी शिरकत। लाहौर, रिपोर्ट ज़हीर मुग़ल, कैमरामैन जमशेद अली, 24C न्यूज़। लाहौर के इलाके पाशा चौक के बी कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस बैठक में मुस्लिम लीग नून की कंटोनमेंट और मकामी क़यादत ने बड़ी तादाद में शिरकत करके सियासी व अवामी यकजहती का मुजाहरा किया। सियासी व मकामी क़यादत की भरपूर शिरकत। तकरीब में मेहमान खुसूसी ख्वाजा साद रफ़ीक के हमरा मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और साबिक नुमाइंदे मौजूद थे, जिनमें लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के साबिक वाइस प्रेसिडेंट नईम शहजाद भट्टी, साबिक MPA मियां नसीर, साबिक MPA चौधरी अल्लाह रखा, साबिक मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड बाबर अशरफ, साबिक काउंसलर राशिद सिंधु शामिल थे। अवामी राब्ता मुहिम और इलाकाई मसाइल पर गुफ्तगू। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मेहमान खुसूसी ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर रहनुमाओं ने पाशा चौक के बी कॉलोनी के मुअज़्ज़ज़ीन और अहलियाने इलाका से मुलाकात की। रहनुमाओं का कहना था कि मुस्लिम लीग नून अवाम के दरमियान रहने और उनकी सुख दुख में शरीक होने पर यकीन रखती है। तकरीब के दौरान इलाके के तंजीमी उमूर और अवामी मसाइल के हल के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। केबी कॉलोनी के रहायशियों ने ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया और क़यादत की इस अवामी राब्ते को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जी केबी कॉलोनी वार्ड नंबर 7 लाहौर कैंट बोर्ड के एरिए के अंदर। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अहले मोहल्ला का जो जोशो खरोश नज़र आ रहा है, ये इस बात की दलील है कि इस इलाके के अंदर जो बुनियादी दरीना मसाइल थे सीवरेज के और PCC के, वो हल हो चुके हैं इंशाल्लाह। आपने जिस जगह पे आपने कैमरा घुमाया आपने देखा होगा, यहाँ पे जो आपके साथ बोर्ड भी लगा हुआ है पीछे, यहाँ पे टूटी सड़कें थी, सीवरेज के बहुत बड़े मसाइल थे, बारिशों का पानी खड़ा होता था। तो हमने उसको देखते हुए मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब सरदार अयाज सादिक साहब का, जनाब साद रफ़ीक साहब का, और जिस एजेंसी ने काम किया है उनका बिल्कुल मैं उनके अफसरान का, जनाब MD वासा का, एक्शन अली हैदर साहब का, डायरेक्टर शम्मा साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बड़ी दिन रात मेहनत से हमारी ये मसाइल हल किए। यकीनन वो मसाइल थे जो बहुत देर हो गई है इस इलाके के अंदर, लोग परेशान थे कि शायद उम्मीद ख़त्म कर चुके थे कि ये मसाइल हल नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सादत नसीब फरमाई। हमारी ये कोशिश होगी कि इस इलाके के अंदर जितने भी छोटे छोटे और मसाइल रह गए हैं उनको हल किया जाए। सिर्फ ये केबी कॉलोनी नहीं, वार्ड नंबर 7 नहीं, तमाम वार्ड के अंदर जहाँ पे डिस्पोजल के इशू हैं, जहाँ पे सीवरेज के इशू हैं, उनको हल किया जा रहा है। और जिन इलाकों के अंदर जो पीने वाला साफ पानी नहीं है, वहाँ पे पीने वाले पानी की लाइनें बिछाई जा रही हैं। आपने ये नाले से दूसरी साइड में देखें तो सीवरेज के मसाइल और पीने वाले पानी की लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। ये लाहौर कैंट के बोर्ड के जो 10 वार्ड्स हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है इंशाल्लाह। तमाम वार्ड के अंदर तमाम सीवरेज के मसाइल हल होंगे और जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं लोगों को इंशाल्लाह लाहौर कैंट बोर्ड का एरिया साफ सुथरा नजर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 27 तारीख को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं इसके हवाले से यही कहूँगा क्योंकि पार्टी क़यादत की तरफ से हमारी भी जिम्मेदारी लगी हुई है। मेरे इस हल्के के अंदर तकरीबन 500 वोट है जी, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का और वैली का है। इसकी जिम्मेदारी हम कास्ट करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। मेरे तमाम दोस्तों से अपील है कि जहाँ जहाँ में अपना किरदार अदा हो सकता है, जहाँ जहाँ हम कोशिश करके वो वोट कास्ट करवाएं। ये वोट सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, ये वोट पाकिस्तान की अमानत है, आज़ाद कश्मीर के लोगों की अमानत है। आज़ाद और जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पे जो बस रहे हैं वो उनका हक है, उनको उनका हक मिलना चाहिए। जहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे 10 करोड़ की लागत से हमने यहाँ पे सीवरेज की नई लाइनें डाली हैं, PCC का काम हो रहा है, डिस्पोजल नया बन रहा है। ये वो इलाके हैं कि आज से पिछले साल अगर आप देखें तो बरसात में यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह
अब वहीं पे हमने जो ये 10 करोड़ की लागत से काम किया है, और अब ये लोगों को आने वाले बरसात में रिलीफ भी मिलेगा और ये वो तकलीफ से भी निकल आए हैं जो इन्होंने पिछले सालों में देखी थी। हम ख्वाजा साद रफ़ी का शुक्रिया अदा करते हैं, सरदार यार सादे साहब का, नईम भट्टी साहब का, कि जिनकी मेहनत से जो हमें यहाँ पे फंड मिला, हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर का काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अगले हफ्ते में हम ट्यूबवेल का भी यहाँ पे इफ्ताह कर रहे हैं, जो 2 करोड़ की लागत से हमने नया ट्यूबवेल लगाया। और भी बहुत सारे काम थे जो हम लोगों ने किए थे, और हमारे पहले जो यहाँ पे लोगों के हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाल्लाह उन्हें उन तकलीफों से भी निकालेंगे और जो मसले मसाइल थे वो इंशाल्लाह वो भी सारे हल होंगे इंशाल्लाह। आज हम इकट्ठे हुए हैं दाबिश कॉलोनी में। यहाँ पे ना आज से, हालांकि ये प्राइवेट सोसाइटी है, ये हमारे MNA साद रफीक साहब ने जब इलेक्शन हुआ था ना, हमारा 15 का 13 में इलेक्शन जीता, 15 के लिए हमने तरक्याती काम शुरू कर दिए। तकरीबन 70% काम हमने उस वक्त KB कॉलोनी का मुकम्मल करवाया था। तो आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी, नईम साहब भट्टी साहब आए तो उन्होंने आप 10 करोड़ की लागत से ये KB का काम शुरू करवा दिया। इस तरह आस्ता आस्ता ये KB सारी डेवलपमेंट इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। और ये हमारी क्रेडिट जो है मुस्लिम लीग नून को, साद रफीक साहब को, एजाज सादक साहब को और नईम भट्टी साहब को और मियाँ बाबर साहब को जाता है। इन्होंने बड़ी मेहनत की है, कंट्रोलर बोर्ड के भी काम करवाए हैं। इंशाल्लाह हम एक टीम वर्क है, इसी तरह काम करते रहेंगे। ये हमारा इलाका जो हम दोस्तों का इलाका, हमारा अपना का भाई घर है। इंशाल्लाह ये हमारे सारे भाई हैं, इनके साथ हम निशाना निशाना चलते रहेंगे और काम इसी तरह करते रहेंगे। भाई ने और राशिद भाई ने आपको बताया कि इस इलाके का जो पसमानदा इलाकों से भी बुरा हाल था, और हम शुक्रिया अदा करते हैं ख्वाजा साद रफीक साहब का, नईम भट्टी साहब का, सरदार अयाज सादक साहब का, क्योंकि उन्होंने इस पे बड़ा फोकस किया। ना सिर्फ KB कॉलोनी बल्कि कंटोनमेंट बोर्ड के, ये जो लाहौर बोर्ड के 10 वार्ड है, इनमें सीवरेज के जो मसाइल थे वो भी उन्होंने हल किए हैं, और तरक्याती फंड में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का जो मसला है उस पर बड़ा फोकस किया है। डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, और उम्मीद है कि जो पुराने मसले थे वो इंशाल्लाह ख्वाजा साहब की और नईम भट्टी साहब की तवसत से वो सारे इसी प्रोजेक्ट, ये इसी बजट में हल होंगे। इस वार्ड के अलावा भी डेवलपमेंट काम चल रहे हैं, तो अहले इलाका भी बहुत शुक्रगुजार है। गलियों के जो बुरे हाल थे उन पे बड़ी सरदार अयाज सादिक साहब और बिलखसूस ख्वाजा साद रफीक साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी रास्ते में आते हुए हमें बताया गया, अब तादाद मुझे याद नहीं, कि KB कॉलोनी जिसमें बिजली हम लगाएं, सीवरेज हम डलवाएं, कंटोनमेंट बोर्ड से अप्रूवल हम करें, कब्जा ग्रुपों से हम लड़ें, लोगों के लिए अदालतों में जाके, कचहरियों में जाके, थानों में जाके हम लड़ें। वहाँ पे रिजल्ट आया जी कि हमें वोट कम मिले, हम हार गए। और सब तो बड़ा कब्जा ग्रुप मैं नहीं पता कि मौजूद है या नहीं मौजूद है, मौजूद भी है तो फर्क नहीं पड़ता। वो तुम सारिया पता कौन सी किसने आके वो फटा लेता हो, आप में से तो किसी ने हम क्यों लड़े आपके लिए? अगर हम लड़ते हैं वो वोटों के लिए नहीं लड़ते, बिल्कुल वोटों के लिए लड़ते। हम अपनी जिम्मेदारी समझ के लड़ते हैं कि अगर अल्लाह ने हमें अवामी नुमाइंदगी का एक मौका दिया या हमारी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है तो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ये 10 साल से मेरा हल्का नहीं है या नहीं है, पहले बताएं। नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जान छोड़े दिलों वाली बात मुझे पता लग गई। मैंने बहुत शिकायत है तो, और मैं शिकायत बिल्कुल रेडियो दिल्ली की रखा, सारे जानते हैं जो मेरे दिल चो होता ना। क्या गुजारिश ये है